हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में बताने वाला हूं कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाना चाहिए और टिंडल प्रभाव के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसकी बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है टिंडल प्रभाव। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? टिंडल प्रभाव। और दोस्तों, इस हेडिंग को डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको टिंडल प्रभाव का चित्र बनाना है सेम इस तरीके से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको टिंडल प्रभाव का चित्र बनाना है। और दोस्तों, जब आप इस चित्र को बना लें, फिर दोस्तों उसके बाद आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप टिंडल प्रभाव के बारे में नहीं जान सकते कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं और टिंडल प्रभाव के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस चित्र को तो बहुत ही ध्यान से समझना है, अच्छे से जानना है। तो दोस्तों, एक टिंडल नामक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक घटना पर प्रयोग किया था। उन्होंने बंद अंधेरे कमरे में दो बर्तन लिए थे। कितने बर्तन लिए थे दोस्तों? दो बर्तन लिए थे। पहला बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है। पहले बर्तन में दोस्तों उन्होंने वास्तविक विलयन भर रखा था और दूसरे बर्तन में उन्होंने कोलाइडी विलयन भर रखा था। ये दोस्तों जो भरा हुआ है ना बर्तन के अंदर, ये हमारा कोलाइडी विलयन है और इसमें हमारा वास्तविक विलयन है। और दोस्तों, उन्होंने दोनों बर्तनों के अंदर प्रकाश को गुजार कर देखा। किसको गुजार कर देखा दोस्तों? प्रकाश को। तो जब उन्होंने वास्तविक विलयन में प्रकाश को गुजार कर देखा तो उन्हें पता चला कि वास्तविक विलयन में प्रकाश का कोई पथ दिखाई नहीं देता है, अर्थात प्रकाश का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। जब उन्होंने वास्तविक विलयन के अंदर प्रकाश को गुजार कर देखा तो वास्तविक विलयन में कोई प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दिया। क्या आपको इस वास्तविक विलयन में प्रकाश का कोई पथ दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। परंतु दोस्तों, जब उन्होंने कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजार कर देखा तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई दिया, वो भी दोस्तों दो शंकुओं के रूप में। यह हमारा पहला शंकु है, यह हमारा दूसरा शंकु है और इस शंकुओं को हम टिंडल शंकु भी कहते हैं। इस शंकु को भी हम टिंडल शंकु कह सकते हैं, इस शंकु को भी हम टिंडल शंकु कह सकते हैं। तो जब उन्होंने कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश को गुजार कर देखा तो उन्हें कोलाइडी विलयन में प्रकाश पथ दिखाई दिया, वो भी दो शंकुओं के रूप में, जिसे हम टिंडल शंकु भी कह सकते हैं। ये हमारा टिंडल शंकु है, ये भी हमारा टिंडल शंकु है। और दोस्तों, इसी क्रिया को फिर हम क्या कहने लगे? टिंडल प्रभाव कहने लगे। क्या कहने लगे दोस्तों? टिंडल प्रभाव कहने लगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको टिंडल प्रभाव का चित्र तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में, आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको टिंडल प्रभाव का चित्र समझाया है, सेम उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में लिखवाऊंगा। तो दोस्तों, आपको लिखना है, इस घटना को सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने बंद अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन अलग अलग पात्र में रखे और इनमें प्रकाश के पथ को गुजार कर देखा। वास्तविक विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दिया, परंतु कोलाइडी विलयन में प्रकाश दो शंकुओं के रूप में दिखाई दिया। इन शंकुओं को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं था कि एक टिंडल नामक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक
घटना पर प्रयोग किया था। उन्होंने बंद अंधेरे कमरे में दो बर्तन लिए थे, जिसे हम दो पात्र भी कह सकते हैं, और पहले बर्तन में उन्होंने वास्तविक विलयन भर रखा था, दूसरे बर्तन में उन्होंने कोलाइडी विलयन भर रखा था, और दोनों बर्तनों में उन्होंने प्रकाश को गुजार कर देखा। तो जब उन्होंने प्रकाश को वास्तविक विलयन में गुजार कर देखा, तब उन्हें पता चला कि वास्तविक विलयन में कोई भी प्रकाश का पद दिखाई नहीं देता है। क्या आपको दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। परंतु जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन में उन्होंने गुजार कर देखा, तो उन्हें पता चला कि प्रकाश जो है वो कोलाइडी विलयन में दो शंकुओं के रूप में दिखाई देता है। मतलब दो शंकुओं के रूप में दिखाई देगा, पहला शंकु, दूसरा शंकु। इसे हम टिंडल शंकु भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रभाव को हम क्या कहने लगे? फिर टिंडल प्रभाव कहने लगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, और टिंडल प्रभाव के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको टिंडल प्रभाव के बारे में केवल इतना ही जानना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।